हिंदी की सुपरिचित कवयित्री एवं कहानीकार डॉक्टर आशा पांडे इतिहास में एमए और पीएचडी करने के बाद भी साहित्य में गहरी रुचि रखती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी हारा हुआ आदमी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये जो तिराहा दिखाई दे रहा है, यहाँ से सीधे पूरब की ओर आगे जाने पर इंद्रपुरी कॉलोनी है। कॉलोनी में मकानों की अच्छी खासी भीड़ है, किंतु कोने के 3 प्लॉट अभी भी वीरान हैं। प्लॉट के उत्तर दिशा में सड़क के उस पार कुछ मकान हैं। सड़क से उन मकानों का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है, क्योंकि सड़क से लगकर नीम, गुलमोहर, बांस, मेहंदी की घनी बाढ़ है। लेकिन मुख्य गेट के नाम पट्टिका से पता चल जाता है कि उन घनी झाड़ियों के पीछे वन विभाग के अधिकारियों का मकान है। इन बंगलों के इस पार इंद्रपुरी कॉलोनी के जो 3 प्लॉट खाली पड़े हैं, उनमें से एक तो बबूल की झाड़ियों से भरा है। दूसरे में 8 बाई 10 का बिना किवाड़ लगा एक कमरा बना है। आसपास झाड़ झंखाड़ का अंबार है। तीसरा जो प्लॉट है वो साफ है और उसमें उस कॉलोनी के बच्चे खेलते हैं। झाड़ झंकार के बीच खड़े उस कमरे में बच्चे खेलते खेलते घुस न जाएं, इसलिए बच्चों की मम्मियों ने उस कमरे को भुतहा कमरा कहकर बच्चों को डरा दिया है। वो कमरा सालों साल भुतहा बना रह जाता यदि उस शाम उस कमरे में वो वृद्ध न दिखाई दिया होता। इधर उधर भटकते हुए उस वृद्ध ने उस शाम अपना डेरा उस कमरे में जमा लिया। कमरे को उसने झाड़ा पुहारा, आसपास के झाड़ झंखाड़ को साफ किया। 4-5 ईंट इकट्ठा करके उसने कमरे के एक कोने में चूल्हा बना लिया तथा दूसरे कोने में अपना झोला डंडी टांग दिया। जब मैदान में बच्चे खेलते तब वो कमरे के दरवाजे पर बैठकर उन्हें देखा करता। वहाँ खेलने वाले बड़े बच्चों के मन में उसके बारे में जिज्ञासा थी तो छोटों के मन में डर। शायद यही भूत हो, भूत ऐसा ही होता हो। आसपास रहने वाले लोग भी उस व्यक्ति के बारे में शंकित हुए। हफ्ते 2 हफ्ते तक उस व्यक्ति पर निगाह रखी गई। कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग उस वृद्ध से बात करके उसके बारे में जानकारी लिए। फिर धीरे धीरे वृद्ध की उपस्थिति को सबने स्वीकार कर लिया। वृद्ध भी कॉलोनी के तमाम घरों से परिचित होता गया और कॉलोनी के बच्चे उस वृद्ध से। अब कोई डर नहीं रहा। बच्चों की माताएं अब पहले से कुछ अधिक निश्चिंत हो गईं, क्योंकि वृद्ध बच्चों का पूरा ख्याल रखता था। दिन में जब बच्चे अपने अपने घरों में या स्कूल में होते तब वृद्ध कहीं निकल जाता। लौटता तब आटा, दाल, नमक, तेल सब उसके थैले में होता। शाम को जब चूल्हा जलाकर अपना भोजन बनाने लगता तब रोटी की सौंधी महक बच्चों को उसके कमरे तक खींच लाती। वो बच्चों को भी रोटी खिलाता, खुद भी खाता। अब बच्चे पूरी शाम उसके कमरे पर ही झुंड बनाए रहते। वो उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाता। एक खत्म हुई कि दूसरी, दूसरी खत्म हुई कि तीसरी। बच्चों की कहानी सुनने की भूख को बढ़ाती हुई मज़ेदार कहानियाँ। अब हर शाम वृद्ध के कमरे पर घंटों तक यही कार्यक्रम चलता रहता। समय बीतता रहा। छोटे बच्चे बड़े हुए, बड़े बच्चे और बड़े हुए, वृद्ध और वृद्ध हुआ, किंतु कहानी चलती रही। एक दिन बच्चों ने वृद्ध से कहा, बाबा आज कोई बढ़िया कहानी सुनाओ। बढ़िया? क्या अब तक की कहानियाँ बढ़िया नहीं थी? नहीं, वो बात नहीं है, पर आज सबसे बढ़िया। किसकी? शेर की, बिल्ली की या राजा की? नहीं, इसमें से किसी की भी नहीं। फिर मतलब एकदम अलग, एकदम नई। अब तक जितनी कहानियाँ हुई हैं उन सबसे अलग। ठीक है, आज मैं तुम लोगों को एकदम नई कहानी सुनाऊंगा, किंतु इस कहानी के अंत में राजा का राजपाट नहीं लौटता। राजा सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए हारा हुआ खिलाड़ी ही रह जाता है। अब बताओ, तुम लोग ऐसी कहानी सुनना पसंद करोगे? हाँ। बच्चों का संवेद स्वर कमरे की दीवार को लांघता हुआ मैदान में गूंजा। तो फिर सुनो, एकदम अलग कहानी सुनाता हूँ आज। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। वृद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है। इस देश का एक नौजवान अपनी आंखों में ढेर सारी चमक लेकर रोजगार की तलाश में रंगून गया। तब रंगून और भारत के बीच कोई सरहद नहीं थी। रंगून अपना देश ही लगता था। पानी के जहाज में बैठकर महीनों यात्रा करने के बाद वहाँ पहुँचते थे लोग। तो वो नौजवान भी वहाँ पहुँचा। वहाँ इस देश के अन्य बहुत से लोग भी थे। कई दिनों तक
बल्कि महीनों तक नौकरी की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहा। कभी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी जाती, किंतु जल्दी ही या तो वो स्वयं छूट जाती या फिर वो नौजवानी ही उसे छोड़ देता। रहने का भी कोई निश्चित ठिकाना न था उसके पास। शहर के बीच भीड़ भरे इलाके में एक छोटा सा होटल था। होटल से लगकर फल की एक दुकान थी। इधर उधर भटकता वो लड़का एक दिन उस होटल के सामने पहुंच गया। होटल के बारजे के नीचे सोने के लिए पर्याप्त जगह थी, और अच्छा ये था कि वो जगह एक छोटी सी दीवार से घिरी थी। सड़क चलते लोगों की नज़रें आसानी से वहाँ नहीं पड़ सकती थी। उस जगह को देखकर लड़का खुश हुआ। रात बिताने के लिए उसे वो जगह पसंद आ गई, और इतनी पसंद आई कि अब वो अपनी हर रात वहीं गुजारने लगा। यूँ तो लड़के को रात बिताने के लिए जगह मिल गई थी, पर बच्चों वहाँ भी उसे पूरी तरह सुकून नहीं था। होता ये था कि होटल के बगल में जो फल की दुकान थी, वहाँ भोर होते ही खटर पटर शुरू हो जाती थी। लड़के की नींद खुल जाती थी, वो खींच उठता था। इतने सुबह सुबह किसको फल की ज़रूरत पड़ जाती है। वो उठकर बैठ जाता। फल की दुकान पर कई ग्राहक खड़े रहते। फलों का तौलना देना सब एक लड़की करती थी। लड़की की माँ दुकान के अंदर एक चौकी पर बैठी रहती, पैसों का हिसाब माँ ही रखती थी। धीरे धीरे वो जान गया कि ये फलों की थोक दुकान है। छोटे विक्रेता यहाँ से फल खरीदते हैं और गली गली में घूमकर बेचते हैं। लड़का बेरोजगार तो था ही, उसके मन में भी कई बार ये विचार आया कि क्यों ना वो भी यहाँ से फल खरीद कर बेचने का काम शुरू कर दे। पर यह काम शुरू भी कर देता, लेकिन समस्या ये थी कि फल खरीदने के लिए उसकी जेब में पैसे नहीं थे। वो वहाँ से फल उधार भी ले सकता था, और दिन भर बेचने के बाद जो पैसे मिलते उससे उधार चुका सकता था। किंतु उस दुकान पर फल बेचने वाली लड़की थी, और उस लड़की से अपनी जेब में पैसे न होने की बात करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ? बच्चों की जिज्ञासा बढ़ी। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे। लड़का दिन में कहीं दूसरी जगह काम करता, रात में उसी बारजे के नीचे आकर सो जाता। रोज़ उसे वो फल बेचने वाली लड़की दिखती। गोरा रंग, चपटा चेहरा, आंखें गोल और मोटी मोटी पलकों से घिरी हुई। लड़की का विदेशीपन उसके चेहरे से झलकता था। कभी कभी लड़के का मन होता था कि वो उस लड़की से बात करे, किंतु न जाने क्यों एक अनजाना सा भय उसे ऐसा करने से रोकता। वो मन ही मन सोचता, अगर लड़की बात करना न पसंद की तब, उसकी भाषा न समझी तो इस प्रकार बहुत दिनों तक दोनों में किसी ने भी बात शुरू नहीं की। एक सुबह लड़की के दुकान खोलने के घंटों बाद जब वो लड़का नहीं जागा, तब लड़की को चिंता होने लगी। उसे भी रोज़ लड़के को देखने की आदत पड़ गई थी। वो कई बार आकर उसे झांक गई। होटल खुलने का समय हो रहा था। लड़की की बेचैनी बढ़ने लगी। क्या हो गया होगा लड़के को? अभी तक ये उठा क्यों नहीं? कहीं बीमार तो नहीं हो गया? या कहीं... लड़की अपने मन में उठे विचारों से डर गई थी। जब उससे नहीं रहा गया, तब वो लड़के के नज़दीक आई। पहले तो उसने ध्यान से लड़के को देखा। लड़के का पेट ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब सांसें चल रही हैं। लड़की आश्वस्त हुई। फिर धीरे से उसने लड़के को आवाज़ दी। लड़का नहीं जगा। लड़की ने फिर से उसे आवाज़ दी। लड़का फिर भी नहीं जागा। अब लड़की ने उसे छूकर थोड़ा सा हिलाया। अब की बार लड़का आ करते हुए चौंक कर उठ बैठा। लड़की डर कर 2 कदम पीछे हट गई। फिर हिम्मत करके उसने लड़के से पूछा कि आज वो इतनी देर तक क्यों सो रहा है। बहुत दिनों से इस देश के बहुत से लोग उस देश में रहते थे, इसलिए लड़की ने इस देश की भाषा को कुछ कुछ सीख लिया था और अपनी भाषा में मिलाकर टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी। लड़का जो गहरी नींद से जागा था, कुछ देर तक तो कुछ समझ ही नहीं पाया। बार बार अपनी आंखों को मलकर साफ किया। सामने लड़की को खड़ी देखकर पहले तो कुछ सकुचाया, फिर पूछा, आज तुम अभी दुकान खोल रही हो क्या? वो मुझे दरअसल आदत पड़ गई। तुम्हारी दुकान से जब खटपट की आवाज़ आती है तभी मैं जागता हूँ। आज अभी तक आई नहीं, इसलिए मैं सोया ही रहा। लड़की मुस्कुराई। खटपट से तुम्हारी नींद खराब होती है? आगे से मैं ध्यान रखूँगी, तुम जी भर सोना। फिर बच्चों ने पूछा। फिर कुछ ऐसा घटा कि लड़का और लड़की दोनों शादी कर लिए। लड़की की माँ बूढ़ी और बीमार थी। लड़की की शादी हो जाने से उसकी माँ की चिंता कम हो गई। अब लड़का लड़की के साथ उसके घर में ही रहने लगा। फिर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। पूरी दुनिया आपस में लड़ने लगी।
1941 में पर्ल हार्बर पर हमला करके इटली और जर्मनी का साथ देते हुए जापान भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया। रंगून पर भारी बमबारी शुरू हुई। लोग रंगून से भागना शुरू कर दिए। आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था, रास्ते की भी ठीक से जानकारी नहीं थी। युद्ध की अफरा तफरी में डकैत, लुटेरे और चोरों से भी डर हो गया था। जिसे जिधर से सूझ रहा था वो उधर से भाग रहा था। रात दिन भटकते हुए, अंधेरे उजाले में छुपते छुपाते, भूख प्यास से टक्कर लेते हुए लोग चलते रहते थे। उस दूध डेयरी का मालिक, जहाँ वो लड़का नौकरी करता था, जब वो भी रंगून छोड़कर लौटने लगा, तब लड़के के मन में भी वहाँ से अपने देश चले आने की इच्छा उठी। पर समस्या ये थी कि वो आए कैसे। वहाँ उसकी पत्नी और बेटा था, उनको कैसे छोड़े। पत्नी और बेटे के साथ लाने की हिम्मत भी नहीं थी उसकी। डर था दोनों ओर से। पहले तो पत्नी अपना देश छोड़कर आती नहीं, और अगर आने को तैयार हो जाती तो घोर रूढ़िवादी विचार वाले उसके माता पिता उस विदेशी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। दोनों देशों के कानूनी दांव पेच भी सुलझाने पड़ते। इस देश में माँ बाप थे, उस देश में पत्नी और बेटा। इस देश में जीवन मिला था, उस देश में जीने का सहारा। इस देश से उस देश तक एक डोर में गुथा हुआ लड़का समझ नहीं पा रहा था कि किसे अपना कहे, किसे पराया। लड़की लड़के के अंदर मचे तूफान को समझ रही थी, किंतु चुप थी। दिन पर दिन बीत रहे थे। इस देश के लगभग सभी लोग उस देश को छोड़कर लौट रहे थे। लड़का डरा, यदि अभी न गया तो फिर कभी अपने देश नहीं जा पाऊंगा, यहीं कैद हो जाऊंगा। अंत में लड़के ने निर्णय ले लिया। कैसा निर्णय बाबा? भाग आने का? कहानी सुन रहे बच्चों में से एक ने पूछा। हाँ, भाग आने का, वृद्ध ने जवाब दिया। अकेले या लड़की को साथ लेकर? बच्चे की उत्सुकता बढ़ी। अकेले। लड़का अकेला भाग आया। वो डरपोक था, कायर था। अपनी पत्नी और बेटे को ना तो यहाँ ले आने की हिम्मत किया, ना स्वयं वहाँ रह पाने की। और जानते हो, रात के अंधेरे में भागा, जब उसे लगा कि घर में सब सो गए हैं। तब आधी रात को उठा, जूता पहनता तो खटखट की आवाज़ होती, इसलिए बिना जूता पहने ही निकल पड़ा। घर के बाहर 10-15 कदम ही चला होगा कि अचानक उसका जूता आकर उसके सामने गिरा। उसकी पत्नी ने फेंका था, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर देखता, पत्नी घर के अंदर जा चुकी थी। ठीक उसी समय उसके बेटे ने रोना शुरू कर दिया। शायद नींद से जग गया था और भूखा था, पर बहुत जल्दी ही बेटे का रोना बंद हो गया। उसकी माँ ने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया होगा। लड़का फिर से पशोपेश में पड़ा। कुछ देर वहीं खड़ा रहा। पत्नी को पता चल गया कि वो भाग रहा है, पर रोकी नहीं। पता नहीं गुस्से के कारण या प्रेम के कारण। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर हाथ में जूता उठाया और आगे बढ़ने लगा। पत्नी और बेटे का प्रेम उसे पीछे खींच रहा था, पर पैर थे कि आगे ही बढ़े जा रहे थे। फिर कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए वो आ पहुंचा इस देश में। वृद्ध ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की। वो किसी गहरी वेदना में तर हो गया। खेल का मैदान खामोश है। सारे बच्चे वृद्ध को घेरे बैठे हैं। बच्चों की आंखों में करुणा है, डर है, उत्सुकता है। वृद्ध ने अपनी आंखें खोली। कहानी फिर शुरू हुई। आने को तो वो लड़का आ गया इस देश में, किंतु उसे चैन नहीं था। उसका मन निरंतर निशब्द उस देश की ओर खिंचा ही रहता। अपनेपन का वो सम्मोहन जिसमें बंधकर वो आ गया था, धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। कुछ दिनों बाद उस देश में शांति हो गई थी, किंतु अब वहाँ जाना उतना आसान नहीं रह गया था। वीज़ा, पासपोर्ट आदि लगने लगा था। बड़ा खर्चीला भी हो गया था। लड़के के माँ बाप चाह रहे थे कि लड़का शादी कर ले। कब तक कुंवारा बैठा रहेगा? उन्हें कहाँ पता था कि वो एक बच्चे का बाप भी हो गया है। लड़का माँ बाप की एक ना सुनता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर एक एक करके उसके माँ बाप भी दुनिया में नहीं रहे। 15 वर्ष बीत गए थे, किंतु लड़के की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। एक दिन उसने निर्णय लिया और औने पौने दामों में अपनी खेती बेच डाली। अब उसके पास पैसा हो गया। उसने पासपोर्ट और अन्य जरूरी कागजात बनवाने की सोचा। लड़का अधिक पढ़ा लिखा तो था नहीं। वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में चक्कर लगाता रहा, किंतु सारे कागजात न बनवा सका। धीरे धीरे उसका पैसा भी खर्च हो रहा था। वो निराश रहने लगा। इतने दिनों बाद भी उसके कानों में लड़ाकू हवाई जहाज़ों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती। अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनाई देती।
उसे लगता शहर में सब भाग रहे हैं, लड़का भी भाग रहा है, अपनी आत्मा से, अपनी सांसों से, अपने जीवन से। कहाँ बची है अब उसकी आत्मा? कहाँ ले पाता है उस सुकून की सांस? बाबा तुम बोल रहे हो, कहानी सुनाओ ना। अरे हाँ, वृद्ध चौंका। वो लड़का कहाँ रह गया था? समय बीत रहा था तो उसकी भी उम्र बढ़ रही थी। खेती वो बेच चुका था और घर में उसका मन नहीं लगता था। कहानी का हारा हुआ वो राजा इधर उधर भटकने लगा था। एक दिन घूमते घामते वो एक मोहल्ले में गया। वहाँ मैदान में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को देखकर उसे खुशी मिलती। अब वो वहाँ रोज जाता, बच्चों को देखता। ऐसे कई दिन बिता दिए उसने। मैदान के कोने में बिना दरवाजे का एक कमरा था, अब वो उसी में रहने भी लग गया। अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बाबा, बच्चे संवेद स्वर में चिल्लाए। हाँ, शायद मेरी तरह। फिर वो खुश रहने लगा बाबा? हाँ, शायद रहने लगा। जब तक बच्चे उसके आसपास खेलते, उससे बातें करते, वो खुश रहता। पर जब बच्चे अपने घर चले जाते तब वो निराश हो वहीं पड़ा रहता। हमारे जाने के बाद तुम भी दुखी हो जाते हो बाबा? एक छोटी बच्ची ने प्रश्न किया। हाँ हाँ, अरे नहीं, तुम लोग तो दूसरे दिन फिर आ जाते हो मेरे पास, मैं क्यों दुखी होऊंगा? पगली कहेंगी। बाबा अपने घर वालों को दूसरे देश में थोड़ी छोड़ आए हैं जो दुखी रहेंगे। बच्ची से उम्र में कुछ बड़े लड़के ने बच्ची को झिड़का। बच्ची झेप गई। कहानी समाप्त हो चुकी थी। आकाश में कोई हवाई जहाज बड़ी तेज आवाज़ में धड़धड़ाता हुआ कुछ नीचे से उड़ रहा था। बच्चे हवाई जहाज़ देखने के लिए बाहर भागे। धड़धड़ाते शोर ने कमरे की खुशी को अपनी ओर खींच लिया। बच्चे अब मैदान में खिलखिला रहे थे। वृद्ध के कमरे में अंधेरा फैलने लगा था। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी हुई कहानी हारा हुआ राजा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।